हेलो क्यूटीज़, आज हम बात करने वाले हैं लव एंड कॉन्ट्रैक्ट के एपिसोड 2 की। एपिसोड स्टार्ट होता है डिनर के बाद। जब वहाँ से सेंगविन चली गई थी, जीहो सोचता है कि ये काफ़ी टेस्टी खाना बनाती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि थोड़ी सी डिशेस के लिए सेंगविन ने पूरा का पूरा घर फैला दिया था। दूसरी साइड दिखाते हैं हेजिन ने एक न्यू मूवी साइन की थी जिसके लिए उसका इंटरव्यू चल रहा था। उसमें हेजिन ये भी क्लैरिफिकेशन दे रहा था कि वो किसी भी लड़की को डेट नहीं कर रहा है और वीडियो कॉल पे वो अपनी कैट से बात करता है। बट मीडिया उसकी बात पे बिलीव करने के लिए तैयार ही नहीं थी और वहीं पर उसको पता चलता है कि जो उसने मूवी साइन की है उस मूवी की स्टोरी कैंगजिन इंडस्ट्री के खिलाफ है, कि वो वर्कर्स लेबर्स को कितना परेशान करते हैं, जिसको सुन के हेजिन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है कि ये कौन सी प्रॉब्लम में पड़ गया, मुझे घर पर जाके बहुत सुनने को मिलेगा, क्योंकि कैंगजिन इंडस्ट्री का ही वो वारिस था। फिर दिखाते हैं वो सीन जिस पे फर्स्ट एपिसोड फिनिश हुआ था, जब सेंगविन ने ये बात सुनी कि जीहो उसको डिवोर्स देना चाह रहा है, जिसे सुनकर सेंगविन कह देती है कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ और तुमने अभी 2-3 दिन पहले ही पेमेंट किया है, तो हम अचानक से अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ये पूरा महीना ख़त्म होगा तब हमारा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होगा। हेजिन अपने बड़े भाई की कंपनी में उससे मिलने आता है। वैसे तो हेजिन को अपनी फैमिली पसंद नहीं थी, बट फिर भी वो अपने भाई के पास आया था। उसका भाई कहता है तुझमें बड़े गट्स हैं कि अपनी फैमिली को ही चैलेंज करना है, बट ये भी अच्छा है कि तुम्हें इतने गट्स हैं। फिर वो कहता है कि हमारी कंपनी के लिए कुछ ऐड शूट कर दो, आखिर तुम नंबर 1 मॉडल चल रहे हो उस टाइम पे। बट हेजन मना कर देता है कि तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं फैमिली से कभी भी पैसे नहीं लेता, फिर चाहे वो किसी भी रीज़न से हो। फिर दिखाते हैं मिस यू एक छोटे से कमरे में रहती हैं जिसमें उन्होंने डिज़ाइनर बैग्स ही भर रखे हैं और जितना भी सामान है कुछ भी ढंग से लगा हुआ नहीं है। तो बहुत बुरी हालत थी उनके रूम की और बैठ के वो यही चेक कर रही थी कि उनके पैसे ख़त्म होते जा रहे हैं। और तभी उनकी लैंड लेडी आ जाती है रेंट के लिए, तो उसे भी मिस यू एक डिज़ाइनर बैग पकड़ा देती है और वहाँ से भगा देती है। मिस यू अपना पास्ट याद कर रही थी कि कैसे सेंगविन ने उनको बताया था कि वो अब से उनका ख्याल रखा करेगी। तो मिस यू सेंगविन से पूछ रही थी कि तुम मेरा ख्याल किस टाइप से रखोगी। तो सेंगविन ने कहा था कि जो स्किल्स तुमने मुझे सिखाई है ना, उन्हीं से मैं तुम्हारा ख्याल रखने वाली हूँ। तो वो पूछती है कि कौन सी कंपनी तुम्हें हायर कर रही है। सेंगविन कहती है कि तुम्हें लगता है कि कोई कंपनी मुझे हायर करेगी। फिर सेंगविन कह देती है कि वैसे तो हम स्ट्रेंजर्स ही हैं, बस इतना ख्याल रखते हैं कि जब मरने का टाइम आएगा तो एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देंगे। फिर तभी मिस यू के पास एक मिस्टर चोई का मैसेज आता है कि वो उनसे मिलना चाहता है। दूसरी साइड दिखाते हैं एक रेस्टोरेंट में सेंगविन अपने सारे बचे हुए काम कंप्लीट कर रही थी कनाडा जाने से पहले, और साथ में उसके दिमाग में यही बात घूमे जा रही थी कि आखिर जीहो ने डिवोर्स के लिए क्यों बोला, क्या उसे कोई और लड़की मिल गई, क्या वो किसी से शादी करना चाहता है, रीज़न क्या है। और इस चक्कर में वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी और उसी रेस्टोरेंट पे मिस यू आती है मिस्टर चोई से मिलने के लिए। मिस्टर चोई ईना ग्रुप में काम करते थे और वहाँ से मिस यू के लिए कई बार पैसे आया करते थे, तो इस बार भी वही पैसे देने के लिए वो आए थे। मिस यू अपना लाइफ स्टाइल उन्हें बता रही थी कि मुझे महंगी चीज़ें पसंद है, महंगा खाना पसंद है, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है मैं वो कर लेती हूँ। फिर मेरे सारे रुपये ख़त्म हो जाते हैं और वो उनकी नज़र साथ में सेंगयुन पे भी थी और वो मिस्टर चोई से कहती है कि एक काम कर देना मेरा, जब मैं मर जाऊँ तो उससे पहले किसी को इन्फॉर्म कर देना। दूसरी साइड दिखाते हैं जीहो जब जा रहा होता है तभी एक आदमी उसके पास आके कहता है कि तू मुझे पहचान भी नहीं रहा है, अपनी फैमिली को भूल गया जिस फैमिली ने तुझे इतना बड़ा किया है, अपनी आंट से एक बार तो मिल लिया कर। जीहू कहता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है और अगर तुम मेरे पास आए तो मैं लीगल एक्शन लूँगा। दूसरी साइड दिखाते हैं सेंगविन के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी जीहो को लेके, इसलिए उसने बहुत सारा खाना बना दिया था। वो बहुत ही ज़्यादा बस जीहो के बारे में ही सोची जा रही थी। क्वेंग ने मुझसे कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, वो इतना ज़्यादा रोमांटिक था कि जो तुम उसके बारे में सोचे जा रही हो। सेंगविन सोचती है कि रोमांटिक, फिर उसको याद आता है कि एक बार वो दोनों एक साथ बर्तन धो रहे थे और तब उन दोनों का हाथ टच हो गया था। तो सेंगविन को लगता है कि शायद अब ये कुछ करेगा, बट वो सिर्फ ये कह देता है कि मेरे हाथ थोड़ी सोपी हो रहे हैं तो तुम साइड हट जाओ। फिर गुएंगनैम कहता है अच्छा तब कुछ नहीं किया हो तो तब किया होगा ना जब तुम्हारे हाथ में चोट लग गई थी, तब उसने तुम्हारी हेल्प की होगी। सेंगविन याद करती है कि जब उसके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था तो वो जब खाना खाने ही वाली थी, उससे खाया नहीं जा रहा था, तो एकदम से जीहो उसको रोक देता है। सेंगविन को लगा था कि वो अपने हाथों से खिलाएगा, बट ऐसा होता नहीं है, वो उसको स्ट्रॉस पकड़ा देता है कि इससे तुम खा लो। और फिर सेंगविन जीहो की याद में इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है, फिर वो अपने सपनों की दुनिया में पहुंच जाती है, बहुत मस्ती करने लगती है, जो उसका मन करता है वो सब हरकतें करने लगती है। फिर दूसरी साइड दिखाते हैं
जिहो भी सोच रहा था कि आखिर जब मैंने डिवोर्स की बात कर दी है तो वो अपना टाइम एक्सटेंड करने के लिए क्यों बोल रही है, पूरा मंथ क्यों चाहिए। और फिर उसने जो एग्रीमेंट तैयार करा हुआ था डिवोर्स वाला वो उसको फाड़ देता है। हेजिन का मैनेजर उसे कहता है कि तुम नीचे आ जाओ, तुम्हारी कैट को मैं यहाँ पर ले आया हूँ। दूसरी साइड दिखाते हैं जिहो नाइफ चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था और वो देख रहा था उस लड़की को कैसे मारा गया, कहाँ कहाँ पे उसको चोट लगी। तभी उसको भी एक डिलीवरी का मैसेज आ जाता है कि उसका डिलीवरी वाला नीचे आया है। सेंग्विन जिहो से मिलने आ रही थी तो वो गुएंग नैम से फ़ोन पे बात कर रही थी। गुएंग नैम उससे कह रहा था कि तुम्हारी रात की हरकतों को देखकर तो मैं यही समझ पा रहा हूँ कि तुम ना चाहते हुए भी जिहो पर डिपेंडेंट हो गई हो। बट सेंगुइन ये बात मानना नहीं चाहती थी। गुएंग ने मुझसे कहता है कि ये बुरी बात थोड़ी ना है, अब तुम्हारी फैमिली में ऐसा तो कोई था नहीं जिस पर तुम डिपेंडेंट हो सकती थी, और जिहो के साथ भी 5 साल हो गए हैं, इतने में थोड़ा इमोशनल टच तो हो ही जाता है। हेजिन जब अपनी कैट को रिसीव करता है तो उसका मैनेजर बताता है कि मैं इसकी केज लाना तो भूल गया, तो वो बड़े प्यार प्यार से अपनी कैट को ऊपर लेके जा रहा था। तभी वहाँ पे जिहो आ जाता है। उसको लगता है कि हेजिन एक डिलीवरी वाला है और वो उसी का पार्सल ला रहा है, तो वो उसे अपना पार्सल देता है। इतने में हेजिन की कैट निकल के भाग जाती है। हेजिन जिहो से मना कर रहा था कि प्लीज़ उसे मत छू, वो काटती है, पर जिहो हेजिन की कैट बड़े प्यार से उठा लेता है। पर जैसे ही हेजिन अपनी कैट के पास जाता है, कैट उसे अपने पास आने नहीं देती, और तभी जिहो का भी पार्सल आ गया था। तो हेजिन कहता है कि तुम मेरी कैट को ऊपर लेके चलो और मैं तुम्हारा पार्सल ऊपर लेके चलता हूँ। सेंगुन लिफ्ट से बाहर ही जाने वाली थी कि इतने में लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है और जिहो और हेजिन अंदर आ जाते हैं। हेजिन तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया था क्योंकि उसे याद था यही तो जेमी है, उसका पहला प्यार। बट तभी वो नोटिस करता है सेंगुइन एंड जिहो की रिंग, जिससे उसको पता चलता है कि ये लोग मैरिड हैं और एक कपल है। अपने फ्लोर पर पहुंचकर हेजिन जिहो से पूछता है कि तुम कितने सालों से शादीशुदा हो। जिहो उसको बताता है कि हमें तो 5 साल हो गए हैं। हेजिन सोचता है कि मैंने सुना था कि एना ग्रुप की हायर तो विदेश चली गई थी, तो वो सोचता है कि शायद ये कहीं फॉरेन कंट्री में ही मिले होंगे। तो उससे पूछता है कि तुम डेटिंग कितने साल से कर रहे थे। जिहो कुछ खास बताता नहीं है और उसकी कैट जेमी को रख के वहाँ से चला जाता है। जिहो सेंगुन को बताता है कि मैं हेजिन से अभी मिला, वो हमारे अपर फ्लोर पे रहता है और उसकी कैट उसको पसंद नहीं करती, तो मैं उसको छोड़ने के लिए चला गया था। फिर सेंगुन कहती है कि तुम्हें सच में लोगों की लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है ना। जिहो मना कर देता है कि मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो दोनों आपस में ऐसे ही बैठ जाते हैं जैसे वो हर बार बैठते थे, और फिर जिहो उसके लिए डिनर प्रिपेयर करता था। तो जिहो पूछता है तो फिर मैं कोई ऑर्डर कर दूं। सेंगु सोचने लगती है कि आज ये ऑर्डर करेगा, अब ये इतना हो गया कि मेरे लिए खाना भी नहीं बना सकता है। तभी उसको जिहो याद दिलाता है कि लास्ट टाइम तुमने ही कहा था कि अब से खाना तुम बनाया करोगी, जिससे सेंगुइन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है हाँ हाँ मैं अभी बनाती हूँ, और वो उसके फ्रीज में चेक करती है तो कुछ भी सामान नहीं था। तो जिहो कहता है कि जो मुझे सामान बनाना होता है मैं सिर्फ उतना ही लेके आता हूँ। बट फिर सेंगुइन को कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है और उसी से वो डिनर प्रिपेयर कर देती है। साथ में बेचारे जिहो की किचन भी खराब कर देती है। दूसरी साइड हेजिन को नींद ही नहीं आ रही थी। वो यही सोचे जा रहा था कि ये तो कंफर्म है कि वही जैमी है, पर जिस जैमी को मैं जानता था वो तो शादी के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थी, तो वो 5 साल से शादी कैसे कर सकती है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके जितने भी कपड़े हैं कुछ भी ढंग से लगे हुए नहीं है। वो देखता है कि इनमें से कौन कौन से ख़राब है और उनको लेके वो नीचे फेंकने जा रहा होता है कि लिफ्ट में उसको सेंगुइन मिल जाती है। वो उससे कुछ बात तो नहीं करता, बट उसकी रिंग फिंगर चेक करता है तो उसने रिंग नहीं पहनी होती। तो वो सोचने लगता है कि अब ऐसा क्या हो गया कि इसने अपनी रिंग नहीं पहनी है। फिर जिहो अपनी एक्स के बारे में सोच रहा था। उसको याद आता है कि उसकी एक्स कहा करती थी कि जितना मैं तुम्हें जानने की कोशिश करती हूँ मैं उतनी ही परेशान हो जाती हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब हो। इसी चक्कर में उससे एक प्लेट टूट जाती है और वो अपनी किचन में हुई हुई गंदगी को देख के सोचता है कि आगे से मुझे किसी भी तरीके से सेंगुइन को खाना बनाने से रोकना होगा। फिर दिखाते हैं सेंगयुन गुएंग नैम के साथ एक पार्टी में जाती है। वो डांस कर रही होती है, तभी कुछ लड़के उसको परेशान करने लगते हैं, जिस वजह से वो उनके साथ फाइट करती है और उस चक्कर में उसका सैंडल निकल जाता है और पैर में थोड़ी सी मौच भी आ जाती है। तभी उसको बचाने के लिए आ जाता है जिहो। वो उन सबसे फाइट करता है और फिर सेंगयुन को सैंडल भी पहनाता है और उससे कहता है कि हनी चलो कुछ खाना खाने चलते हैं। और इतने में सेंगयुन उससे कह रही होती है कि प्लीज़ धीरे धीरे चलो, मेरे पैर में थोड़ी चोट लग रही है। और ऐसे करते करते ही उसकी आँख खुलती है तो वो गुएंग नैम के कपड़े खींच रही थी। गुएंग नैम कहता है अब तुम्हें कोई आदमी पसंद आ गया है, तुम कितना चाइल्डिशली बिहेव कर रही हो।
हेजिन को नींद नहीं आ रही थी, वो सेंगविन के बारे में ही सोचे जा रहा था। फिर वो जियो की कार देखता है, वो सोचता है कि इस कार की वजह से मुझे शायद कुछ पता चले कि जियो क्या करता है। और तभी वहाँ पे जियो आ गया था, पर जियो उससे कोई बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाते हैं मिस यू सुसाइड करने की कोशिश कर रही होती है और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो हेजिन के बड़े भाई से मिलती हैं। वैसे तो मिस यू हेजिन के बड़े भाई से फर्स्ट टाइम तब मिली थी जब सेंगविन ने अपनी शादी तोड़ी थी। मिस यू हेजिन के बड़े भाई से कहती हैं कि हम शायद पहले भी कभी मिले हैं, बट वो कहता है कि नहीं, अब तो हम फर्स्ट टाइम ही मिल रहे हैं। वो मिस यू से कहता है कि आप मेरी कंपनी में आके काम कर लो। हेजिन अपने घर में न्यूज़ देख रहा था उसी लड़की के मर्डर की जिसका पीछा जिहो ने भी किया था। फिर दिखाते हैं उसको थोड़ी सी आवाज़ आती है, तो वो अपनी सीढ़ियों से जब नीचे झांक के देखता है तो वहाँ पे जिहो को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी को सीढ़ी पे हमला कर रहा है। और इतने में हेजिन से थोड़ी सी आवाज़ हो जाती है जिसकी वजह से जिहो वहाँ से चला जाता है। और हेजिन जब नीचे आके देखता है तो वहाँ पे कुछ मर्डर के फोटोग्राफ्स पड़े थे, जिनको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और अपने घर पे ब्लैंकेट में आके छिप जाता है। तो वो यही सोच रहा था कि ये कैसा कपल है, एक तो चीटिंग वाइफ है और हस्बैंड एक मर्डरर है। जियो सेंगयुन के बारे में सोच रहा था कि जब उससे वो फर्स्ट टाइम मिला था, वैसे तो जियो का यही होता था डेली का काम कि वो किसी ना किसी का डेली का रूटीन ख़त्म करता था, मगर उस दिन उसको देख के ऐसा मन करा कि वो किसी की जान भी बचाए। और फिर वो सेंगयुन की बातें ही सोच रहा था कि कैसे वो क्या चीज़ें करती थी, उसको कौन सी चीज़ इस घर में पसंद थी। और एक बार सेंगयुन ने उससे बताया भी था कि उसका ड्रीम ये है कि वो किसी फॉरेन कंट्री में जाके रहे, बट अभी उसके पास हिम्मत नहीं है, बट वो किसी दिन चाहती है कि वो किसी बाहर की कंट्री में जाके रहे। और उस दिन उसने सेंगुइन के बैग में कनाडा जाने का टिकट देख लिया था, इस वजह से उसने खुद प्रपोज कर दिया कि हम डिवोर्स ले लेते हैं, जिससे सेंगुइन आराम से फॉरेन कंट्री जा सके। दूसरी साइड दिखाते हैं हेजिन सोच रहा था कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूं, और तभी वो देखता है कि सेंगुइन आई हुई है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड थोड़ा सा एबनॉर्मल है, तुम्हें पता है उसने रात क्या किया। सेंगुइन को तो खुद नहीं पता था कि उसका हस्बैंड क्या करता है और उसने रात क्या होगा, बट क्योंकि वो एक अच्छी वाइफ थी तो वो कह देती है कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ बुरा मत बोलो। फिर वो जियो से कहती है कि तुम मुझे अपने बारे में कुछ और चीज़ें भी बता सकते हो, क्योंकि जैसे आज वो अपर फ्लोर वाला तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, मैं कुछ बता नहीं पाई, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, इसलिए हम अपने बारे में कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। बट जियो मना कर देता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कैसे भी उसको एक्सप्लेन कर देना, और कुछ दिनों बाद तो डिवोर्स होने ही वाला है। सेंगयुन कहती है जो हमारा लास्ट डिनर होगा उस दिन हम वैसे ही रहेंगे जैसे हम अब तक रहते आए हैं, और एक अच्छे से अलविदा कहेंगे एक दूसरे को। नेक्स्ट डे सेंगयुन जैसे ही जिहो के घर पे आ रही थी तभी उसको हेजिन पकड़ लेता है और वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात बताना चाहता हूँ और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट वो उसकी कुछ भी नहीं सुनती। हेजिन कहता है तुम्हें पता नहीं है, मुझे नींद नहीं आ पा रही है क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तुम दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसी है। सेंगयुन सोचती है वैसे ही इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है और वैसे भी लास्ट डे अब तो हमारा डिवोर्स हो ही जाएगा, तो मैं इसको सच्चाई बता ही देती हूँ। इतने में ही गेट खुल जाता है और जियो कहता है सेंगयुन से हनी मुझे भूख लगी है। और यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।